हेलो बच्चों, मैं अतुल मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो लाइफ लाइन बाय अतुल सर पर आज इवोल्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन पार्ट सेकंड के बारे में जानेंगे। अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन पार्ट सेकंड स्टार्ट करें इससे पहले हम आपको बता दें कि आपने ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन पार्ट फर्स्ट अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को फिनिश होने के बाद जाके देख लीजिएगा। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन के पार्ट फर्स्ट में हमने उसकी पूरी थ्योरी बता दी है। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी में दिए गए दो डायग्राम की। पहला डायग्राम है एवोल्यूशन ऑफ प्लांट और दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट। इन दोनों डायग्राम के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ प्लांट। अगर एवोल्यूशन ऑफ प्लांट के बारे में बात करें तो इस डायग्राम को समझने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया है, आप उससे समझिए। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दो तीन बातें आपको याद रखनी है। अगर इस डायग्राम को समझना है तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा? ईरा एंड पीरियड के बारे में। किसके बारे में? ईरा एंड पीरियड के बारे में। एनसीईआरटी ने 3 ईरा के बारे में बताया है। पहला है पैलियोजोइक ईरा। कौन सा है बेटा? पैलियोजोइक ईरा। दूसरा है मीजोजोइक ईरा एंड तीसरा है सीनोजोइक ईरा। क्लियर है? ऐसा नहीं है पैलियोजोइक ईरा के पहले भी ईरा होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं बताया है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। एनसीईआरटी ने कहाँ से स्टार्ट किया बेटा? पैलियोजोइक ईरा से। अगर हम बात करें पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक ईरा, तो आप ईरा कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे पीएमसी। क्या याद रखेंगे बेटा? इसकी एक ट्रिक है पीएमसी। पी से पैलियोजोइक, एम से मीजोजोइक एंड सी से सीनोजोइक। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद बात करते हैं ईरा को। आप जान ली कितने ईरा होते हैं? 3, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। उसके बाद ईरा के बाद हम बात करेंगे पीरियड्स की। किसकी बात करेंगे? पीरियड्स की। अब पीरियड बात करें तो पैलियोजोइक में कितने पीरियड हैं बेटा? 4 पीरियड है। किसने? 4 पीरियड। कौन कौन से? सिल्यूरियन पीरियड। कौन कौन से बेटा? सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। क्लियर है? ये पीरियड किसके हैं? पैलियोजोइक ईरा के। उसके बाद अगर मीजोजोइक ईरा की बात करें तो उसमें 3 पीरियड हैं, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस पीरियड। क्लियर है? तो मीजोजोइक ईरा में कौन कौन से हैं? 3 पीरियड हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। वहीं अगर बात करें सीनोजोइक ईरा की तो उसमें 2 पीरियड हैं। कौन कौन से बेटा? टर्सरी एंड क्वाटरनरी। कौन कौन से? टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो आप सोच रहे होंगे सर हम भूल जाएंगे, तो इससे अच्छा है क्या है कि हम ट्रिक के थ्रू इसे क्या करेंगे बेटा? याद करेंगे। किसके थ्रू याद करेंगे बेटा? ट्रिक के थ्रू इसे हम याद करेंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें इसके ट्रिक की तो ट्रिक है बेटा सड़क पर तेजस थैंक यू। क्या है ट्रिक? सड़क पर तेजस थैंक यू। क्या है ट्रिक? सड़क पर तेजस थैंक यू। सा से है बेटा सिल्यूरियन पीरियड। क्या है? सिल्यूरियन पीरियड। रा से यानी डी से क्या है? डिविनियन पीरियड। का यानी कार्बोनिफेरस पीरियड। पर से परमियन पीरियड। क्लियर है बेटा? तो ये सड़क पर किसके लिए हैं बेटा? ये हैं पीरियड पैलियोजोइक ईरा के। किसके पीरियड हैं? पैलियोजोइक ईरा के। वहीं बात करें तेजस, तेजस आप जानते हैं क्या है बेटा? फाइटर जेट है। क्या है? फाइटर जेट। तो याद करिए तेजस। तेजस में टी से ट्रायसिक, क्लियर, जा से जुरासिक एंड सा से क्रेटासियस पीरियड। क्या है? सा से बेटा क्रेटासियस पीरियड। क्लियर है? तो ये तीनों तेजस किसके हैं? मीजोजोइक ईरा के पीरियड है। उसके बाद बात करते हैं थैंक यू। क्या बात करते हैं? थैंक यू। तो थैंक यू में था से क्या आता है बेटा? टा से टर्सरी और क्यू से क्या आता है? क्वाटरनरी पीरियड। कौन सा पीरियड? क्वाटरनरी पीरियड। यानी सड़क पर तेजस थैंक यू। जाहिर सी बात है अगर फाइटर जेट सड़क पर आ जाएगा तो हम लोग देखेंगे और उसे क्या बोलेंगे? थैंक यू। ये किसके हैं? पीरियड। टोटल कितने पीरियड एनसीईआरटी ने दिए हैं बेटा? 9 पीरियड। किसने? 9, जिसमें से पैलियोजोइक में 4 पीरियड है, मीजोजोइक में कितने हैं? 3 पीरियड हैं, सीनोजोइक में कितने पीरियड हैं बेटा? अगर बात करें सीनोजोइक में तो 2 पीरियड। क्लियर है इतनी बातें? अब आपने यहाँ पे जान लिया ईरा एंड पीरियड के बारे में। किसके बारे में जाना बेटा? ईरा एंड पीरियड के बारे में। क्लियर है? अगर आपने ईरा एंड पीरियड के बारे में जान लिया है तो इसके बाद हम बात करेंगे प्लांट की। किसकी बात करेंगे? प्लांट के डेवलपमेंट की। अगर प्लांट के डेवलपमेंट की बात करें तो उससे पहले आप सबसे पहले जानते हैं, उसकी बात करें उससे पहले आप ये जानते हैं सबसे पहले अगर प्लांट ग्रुप की बात करें तो कौन आया होगा बेटा? एल्गी आई होगी। कौन आया होगा? एल्गी आया होगा। क्लियर है? एल्गी के बाद अगर हम बात करें तो आपको पता है कौन आया होगा?
ब्रायोफाइट आए होंगे। कौन कौन आया होगा बेटा? ब्रायोफाइट्स आए होंगे। अगर हम ब्रायोफाइट्स के बाद बात करें तो आपको पता है कि कौन आया होगा? टेरिडोफाइट्स आए होंगे। कौन आएगा? टेरिडोफाइट्स आए होंगे। क्लियर। और टेरिडोफाइट्स के बाद अगर हम बात करें तो कौन आया होगा बेटा? जिम्नो आया होगा। कौन आया होगा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद आप बात करें तो कौन आया होगा? एंजियोस्पर्म। कौन आया होगा? एंजियोस्पर्म। यानी सबसे पहले कौन आया होगा? एल्गी। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म। क्लियर है? इतना तो आप जानते हैं। आप ये भी जानते होंगे अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी कहाँ पे रहते हैं बेटा? वाटर में। वहीं ब्रायोफाइट्स की बात करें तो कहाँ पे रहते हैं? वाटर से जस्ट लैंड, यानी वाटर एंड लैंड दोनों जगह पर रहते हैं। क्योंकि ब्रायोफाइट्स के रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की। वहीं टेरिडोफाइट्स की बात करें तो लैंड पे रहते हैं। उसके अलावा सारे प्लांट क्या रहते हैं बेटा? लैंड पे। अब हम बात करते हैं प्लांट की ऑरिजिन कैसे हुई। क्लियर है? इवोल्यूशन ऑफ प्लांट के बारे में। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे अगर इवोल्यूशन ऑफ प्लांट की, तो उसमें सबसे पहले आता है क्लोरोफाइट एंसेस्टर। कौन आते हैं बेटा? क्लोरोफाइट एंसेस्टर। कौन आता है? क्लोरोफाइट एंसेस्टर। अगर हम क्लोरोफाइट एंसेस्टर की बात करते हैं, क्लोरोफाइट यानी जाहिर सी बात है इसमें क्लोरोफिल पाए जाएंगे। क्लोरोफिल पाए जा रहे हैं यानी क्या है? इसे हम बोल सकते हैं एंसेस्टर ऑफ एल्गी। यानी क्लोरोफाइट को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? एंसेस्टर ऑफ एल्गी। क्या बोल सकते हैं? एंसेस्टर ऑफ एल्गी। दूसरा पॉइंट, क्लोरोफाइट को ही हम बोलते हैं ए ट्रैकियोफाइट। क्या बोलते हैं बेटा? ए ट्रैकियोफाइट। क्या बोलते हैं? ए ट्रैकियोफाइट। अब यहाँ पे ए का मतलब है एब्सेंट। ए का क्या मतलब है बेटा? एब्सेंट। और ट्रैकियोफाइट मतलब वैस्कुलर बंडल। क्या एब्सेंट है बेटा? वैस्कुलर बंडल। क्या एब्सेंट है? वैस्कुलर बंडल। ये ट्रैकियोफाइट मतलब वैस्कुलर बंडल जहाँ पे जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन ए लगा हुआ है नहीं, एब्सेंट है, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल नहीं पाए सकते। यानी सबसे पहले डेवलपमेंट किया किसका हुआ होगा? क्लोरोफाइट एंसेस्टर का। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हुआ होगा बेटा ये क्लोरोफाइट को, और क्या बोल सकते हैं? ए ट्रैकियोफाइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो किसका हुआ होगा? उसके बाद हुआ है ट्रैकियोफाइट का। किसका? ट्रैकियोफाइट का आपका पता है नहीं, डेवलपमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल। किसका डेवलपमेंट हो गया बेटा? वैस्कुलर बंडल का। किसका डेवलपमेंट हुआ? वैस्कुलर बंडल। क्लियर? और आपने अगर प्लांट ग्रुप क्लास 11th में पढ़ा है तो आपको पता होगा वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट होता है टेरिडोफाइट से। कहाँ से? टेरिडोफाइट से। यानी ट्रैकियोफाइट्स में हम किसके बारे में जानेंगे? टेरिडोफाइट्स की। यानी जितने मेंबर इसके आगे दिखाई देंगे वो कौन होंगे? टेरिडोफाइट्स। क्लियर है बेटा? यहीं पे एक चीज और दी गई है, रैनियर टाइप प्लांट। कैसा बेटा? रैनियर टाइप प्लांट। रैनियर टाइप प्लांट वो प्लांट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स। क्लियर है? रैनियर टाइप ऑफ प्लांट को क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स। क्लियर है? इसी रैनियर टाइप ऑफ प्लांट के बाद कौन डेवलप होता है बेटा? तो डेवलप होता है शिलोटम। कौन डेवलप होता है? शिलोटम। क्लियर है? यानी सबसे पहले क्लोरोफाइट आए होंगे। क्लोरोफाइट यानी ए ट्रैकियोफाइट। ए ट्रैकियोफाइट के बाद कौन? ट्रैकियोफाइट। ट्रैकियोफाइट के बाद कौन आए भाई? रैनियर टाइप प्लांट जिन्हें हम बोलते हैं प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स। क्लियर है? उसके बाद कौन डेवलप हुआ? शिलोटम। आप एक बात हमसे पूछ सकते हैं, सर ये बताइए, आपने बताया क्लोरोफाइट यानी ए ट्रैकियोफाइट यानी कौन डेवलप हो गए? एल्गी डेवलप हो गई। उसके बाद ट्रैकियोफाइट आ गया, ट्रैकियोफाइट यानी टेरिडोफाइट। उसके आगे हायर प्लांट डेवलप हो गए। बट आपने ये नहीं बताया सर कि ब्रायोफाइट्स का डेवलपमेंट कहाँ हुआ? किसका डेवलपमेंट? ब्रायोफाइट्स का डेवलपमेंट। तो हम आपको बता रहे हैं बेटा, क्योंकि आपको पता है, अभी तक हमने बता दिया। क्या बता दिया बेटा? बताया कि क्लोरोफाइट एंड ट्रैकियोफाइट। क्लोरोफाइट में क्या नहीं है? वैस्कुलर बंडल नहीं है। ट्रैकियोफाइट में वैस्कुलर बंडल है। तो जाहिर सी बात है ब्रायोफाइट इन दोनों के बीच में आएगा। किसके? क्लोरोफाइट एंड ट्रैकियोफाइट के बीच से डेवलपमेंट किसका होता है बेटा? किसका डेवलपमेंट होता है? तो डेवलपमेंट होता है ब्रायोफाइट्स। यहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है किसका बेटा? ब्रायोफाइट का। किसका डेवलपमेंट हो रहा है? ब्रायोफाइट्स का। क्लियर है? किसका डेवलपमेंट हो रहा है बेटा? ब्रायोफाइट्स का। अब यहाँ पे देखिए ब्रायोफाइट्स किसके बीच में किसके बीच से डेवलप हो रहे हैं बेटा? क्लोरोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स के बीच से डेवलपमेंट होते हुए कहाँ पे आ गए हैं? ट्रैसिक पीरियड में। कहाँ पे आए हैं डेवलप होते हुए बेटा? ये आए हैं टर्सरी पीरियड में। किसमें बेटा? टर्सरी पीरियड। कौन सा ईरा? सीनोजोइक ईरा। क्लियर है? पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ब्रायोफाइट्स का डेवलपमेंट किसके किसके बीच से हुआ है बेटा? ट्रैकियोफाइट एंड क्लोरोफाइट्स के बीच से।
जो कहाँ पे टर्सरी। अब टर्सरी का मतलब नहीं, ये लाइन जो हमने दिखाया कि इनके बीच से डेवलपमेंट हो रहा है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इससे पहले यहाँ से उड़ा और डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उड़ा और पहुँच गया टर्सरी पीरियड में, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ब्रायोफाइट्स टर्सरी पीरियड में ज़्यादा डेवलप हुई। जो आजकल हम देखते हैं धीरे धीरे डेवलप होते हैं टर्सरी क्वार्टरी, क्वार्टरी से पहुँचते हुए उनके प्लांट आ गए, यानी जो आजकल हम देखते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, टर्सरी में। क्लियर है बेटा इतनी बातें। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात हो गई ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स कहाँ से डेवलप हुए, तो क्लोरोफाइट एंड, कहाँ से डेवलप हुए थे बेटा, क्लोरोफाइट एंड ट्रैकियोफाइट्स के बीच के। अब दूसरा पॉइंट आता है किसके बाद बेटा, टेरिडोफाइट्स के डेवलपमेंट की। किसकी बात आती है, ट्रैकियोफाइट्स के डेवलपमेंट की। क्लियर है। अगर हम ट्रैकियोफाइट्स के डेवलपमेंट की बात करें, किसकी बात करें बेटा, ट्रैकियोफाइट्स के डेवलपमेंट की बात करें, तो इसका डेवलपमेंट होता है ट्रैकियोफाइट, यानी ट्रैकियोफाइट यानी जहाँ पे वैस्कुलर बंडल क्या हूँ, डेवलप हूँ। क्लियर है। और राइनिया के बीच से, इसके बीच से एक जीनस आता है जिसको हम बोलते हैं ज़ोस्टेरोफाइलम। क्या बोलते हैं बेटा, ज़ोस्टेरोफाइलम। क्या बोलते हैं, ज़ोस्टेरोफाइलम। क्या है, एक जीनस है जिसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एक्सटिंक्ट प्लांट। क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सटिंक्ट लैंड प्लांट। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ एक्सटिंक्ट लैंड प्लांट किसको बोलते हैं, ज़ोस्टेरोफाइलम। ज़ोस्टेरोफाइलम जाहिर सी बात है जब एक्सटेंट हो गया तो डेवलप हुआ होगा उस ग्रुप ऑफ प्लांट में। एक को बोलते हैं जी बेटा हर्बेसियस लाइकोपोड्स, और दूसरा है बेटा एर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स। क्या बोलते हैं बेटा, एर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स। क्लियर है बेटा। तो हमने यहाँ पे ये बताया कि जो राइनिया टाइप प्लांट हैं ट्रैकियोफाइट, उनके बीच से डेवलप हुआ है ज़ोस्टेरोफाइलम। ज़ोस्टेरोफाइलम बेटा एक जीनस है जिसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एक्सटिंक्ट लैंड प्लांट। क्लियर है। जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दो लाइकोपोड में डिवाइड हुआ, एक हर्बेसियस लाइकोपोड, दूसरा है बेटा हर्बेसियस लाइकोपोड्स, और दूसरा है कौन सा, एर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स। क्लियर है। अब जाहिर सी बात है हर्बेसियस लाइकोपोड्स एंड एर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स दोनों कौन हैं, तो दोनों क्या हैं बेटा, कौन है, टेरिडोफाइट्स। क्लियर है। अगर हर्बेसियस लाइकोपोड्स की बात करें तो कहाँ पे आते हैं, जुरासिक पीरियड। किस पीरियड में आते हैं बेटा, जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड में भी अगर बात करें ईरा की, तो कौन सी ईरा, मीसोजोइक ईरा। वहीं एर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स की बात करें तो कब आ रहे हैं बेटा, तो ये आ रहे हैं पर्मियन पीरियड। कौन सा पीरियड, पर्मियन पीरियड। अगर इनके ईरा की बात करें तो पैलियोजोइक ईरा। कौन सा ईरा बेटा, पैलियोजोइक ईरा। क्लियर है। अब आप बात करते हैं आगे। अब ट्रैकियोफाइट हो गया। ट्रैकियोफाइट्स के आगे अगर हम बात करें बेटा, अगर हम ट्रैकियोफाइट्स के आगे बात करें तो क्या आता है बेटा, ट्रैकियोफाइट्स की आगे बात करें तो आता है कौन, राइनिया टाइप प्लांट। कौन आते हैं बेटा, राइनिया टाइप प्लांट। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ट्रैकियोफाइट्स के बाद बात करें तो राइनिया टाइप प्लांट। और राइनिया टाइप प्लांट के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। ये कौन है, प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं। कौन है, प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स। क्लियर। इनसे डेवलपमेंट कौन हुआ है बेटा, सिलोफाइटॉन। कौन हुआ है बेटा, सिलोफाइटॉन। कौन हुआ है बेटा, सिलोफाइटॉन। क्लियर है। अब सिलोफाइटॉन से अगर बात करें तो सबसे पहले इससे डेवलपमेंट हुआ है बेटा फिनोप्सिडा। क्या डेवलप हुआ है, फिनोप्सिडा। कौन डेवलप हुआ है बेटा, फिनोप्सिड। फिनोप्सिड्स को ही बोलते हैं हॉर्सटेल्स। क्या बोलते हैं बेटा, हॉर्सटेल। सबसे पहले डेवलप हुआ कौन डेवलप हुआ बेटा, फिनोप्सिड्स। और फिनोप्सिड्स को ही बोलते हैं हॉर्सटेल। क्लियर है। उसके बाद डेवलप हुए फन। कौन डेवलप हुए, फन। फन के बाद कौन डेवलप हुआ, तो इसे बोलते हैं जिंगो। क्या डेवलप हुआ, जिंगो। आप सुने होंगे जिंगो बायलोबा। क्या सुने होंगे बेटा, जिंगो बायलोबा डेवलप हुए। ठीक है, किससे, सिलोफाइटॉन से डेवलप हो रहा है। उसके बाद कौन डेवलप होते हैं बेटा, डेवलप होते हैं कॉनिफर्स। कौन डेवलप होते हैं, कॉनिफर्स। देन कौन डेवलप हो रहा है, तो जिनेटल्स। कौन डेवलप हो रहा है, जिनेटल्स। ठीक है बेटा, जिनेटल्स डेवलप हो रहे हैं। अब यहीं पे अगर बात करें सबसे पहले कौन डेवलप हुआ था बेटा, तो होता फिनोप्सिड्स। फिनोप्सिड यानी हॉर्सटेल। हॉर्सटेल या फिनोप्सिड की बात करें तो किस पीरियड में आए थे बेटा, तो क्रिटेशियस पीरियड। कौन से पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, मीजोजोइक ईरा। क्लियर है। वहीं दूसरा आया बेटा फन। अगर फन की बात करें तो फन किस पीरियड में आया, तो जुरासिक पीरियड। कौन सा पीरियड, जुरासिक पीरियड। क्लियर है। और मीजोजोइक ईरा। वहीं अगर हम जिंगोस की बात करें, किसकी बात करें बेटा, जिंगोस की बात करें तो उसका भी पीरियड कौन है, क्रिटेशियस पीरियड, मीजोजोइक ईरा। फिर अगर हम बात करें कॉनिफर्स की, तो कॉनिफर्स जो हुआ था उसका पीरियड कौन है, जुरासिक पीरियड एंड मीजोजोइक ईरा। वहीं अगर हम बात करें
जिनेटल्स की, तो जिनेटल्स भी कब आए थे बेटा? तो जिनेटल्स भी आए थे क्रेटेशियस पीरियड, मीजोजोइक इरा। क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, अगर हम आगे बात करें तो आपको पता है, हम बात करते हैं सिलोफाइटॉन से कौन कौन से डेवलप हुए थे। क्लियर है। अब सिलोफाइटॉन से ही डेवलप हो रहा है बेटा प्रोजिम्नोस्पर्म। किसका डेवलपमेंट हो रहा है? प्रोजिम्नोस्पर्म। अगर प्रोजिम्नोस्पर्म की बात करें तो किस पीरियड में डेवलप हो रहा है? डिवोनियन पीरियड। कौन सा पीरियड बेटा? डिवोनियन पीरियड। किस पीरियड में डेवलपमेंट हो रहा है? डिवोनियन पीरियड में। क्लियर है बेटा। कौन? प्रोजिम्नोस्पर्म। प्रोजिम्नोस्पर्म से डेवलप हो रहा है किसका? सीड फर्न। अभी तक जो बात कर रहे थे हम सीडलेस की बात कर रहे हैं, अब कौन आ गया? सीड फर्न। सीड फर्न को ही हम बोलते हैं प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म। क्लियर है। अब इस सीड फर्न से डेवलप हो रहा है साइकेट्स। क्या डेवलप हो रहा है बेटा? साइकेट्स। एंड और क्या डेवलप हो रहा है? डाइकॉट्स डेवलप हो रहे हैं। क्या डेवलप हो रहे हैं बेटा? डाइकॉट्स। क्लियर। अगर हम साइकॉट्स की बात करें, साइकेट्स की बात करें, तो साइकेट्स किस में आता है? जुरासिक पीरियड, मीजोजोइक इरा। क्लियर है। वहीं अगर डाइकॉट की बात करें तो कौन आ रहा है बेटा? डाइकॉट किस में आ रहा है? क्रेटेशियस पीरियड, मीजोजोइक इरा। क्लियर है। डाइकॉट के बाद इस सीड फन से ही डेवलपमेंट हो जाता है किसका बेटा? मोनोकॉट का। किसका डेवलपमेंट हो जाता है? मोनोकॉट का। लेकिन मोनोकॉट डेवलप कहाँ हो रहे हैं? टर्सरी पीरियड। किसमें बेटा? टर्सरी पीरियड, सीनोजोइक इरा। और इन दोनों डाइकॉट और मोनोकॉट बना लेते हैं हायर प्लांट, यानी कौन? एंजियोस्पर्म, जिसे हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। किस पीरियड में? कॉर्डनरी पीरियड एंड सीनोजोइक इरा। क्लियर है बात? अबे हमें लगता है आप लोगों को इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे। क्लियर है। अब इसमें याद क्या करना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि इसमें याद क्या करना होगा। अगर हमने आपको इतना समझा दिया तो अब आपको याद ये रखना है सबका डेवलपमेंट आपने पढ़ लिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, अब आपको ये ध्यान देखना सिल्यूरियन पीरियड में कौन आ रहा है, तो आप ध्यान देंगे सिल्यूरियन पीरियड में सिर्फ एक आ रहा है, कौन? ज़ूस्टेरोफाइलम। तो आपको याद रखना है हमेशा सिल्यूरियन पीरियड में कौन आता है? ज़ूस्टेरोफाइलम। क्लियर है। दूसरा पार्ट है डिवोनियन। डिवोनियन में कोई आ रहा है? हाँ, तो कौन आ रहा है? प्रोजिम्नोस्पर्म। तीसरा पॉइंट कार्बोनिफेरस में कौन आ रहा है? तो सीड फन यानी प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म आ रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद यानी इसके आगे हम अगर बात करें तो आते हैं कौन? परमियन पीरियड। कौन आता है बेटा? परमियन पीरियड। परमियन पीरियड में कौन आ रहा है? तो इसमें आ रहा है एर्बोरिशन लाइकोपोड्स। क्लियर है। ट्राइसिक में कोई आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। जुरासिक पीरियड में कौन आ रहा है? तो हर्बेशियस लाइकोपोड आ रहे हैं। क्लियर बेटा। और कोई आ रहा है? हाँ, फन आ रहे हैं। और कुछ आ रहा है? हाँ, कॉनिफर्म्स आ रहे हैं और साइकैट्स आ रहे हैं। क्लियर है इतनी बातें। फिर बात करते हैं क्रिटेशियस पीरियड की बेटा। किसकी बात करते हैं? क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में क्या आ रहा है? क्रिटेशियस में आ रहा है फिनोप्सिड यानी हॉर्सटेल, जिंगोज बाइलोबा एंड जिनेटल्स। और कौन आ रहा है? डाइकॉट। क्लियर बेटा। कौन? फिनोप्सिड, जिंगोज, जिनेटल्स एंड डाइकॉट, ये सब किस में आ रहे हैं बेटा? क्रिटेशियस पीरियड में। फिर हम बात करते हैं टर्सरी पीरियड ऑफ सीनोजोइक इरा। तो उसमें दो लोग आते हैं, एक ब्रायोफाइट्स, दूसरा मोनोकॉट। कौन बेटा? मोनोकॉट। और क्वाटरनरी पीरियड एंड सीनोजोइक इरा की बात करें तो उसमें कौन आ रहा है? सिर्फ एंजियोस्पर्म आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं बेटा? सिर्फ एंजियोस्पर्म आ रहे हैं। आपको ये पॉइंट क्या है? याद रखना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जैसे हमने आपको बताया प्रिमेटिव टेरिडोफाइट, यानी जहाँ से ट्रैकियोफाइट्स की बात करें, ट्रैकियोफाइट्स और रेनिया के बीच से कौन स्टार्ट हो गए? ट्रैकियोफाइट। तो ट्रैकियोफाइट में आपको पता है कि ट्रैकियोफाइट्स यानी वहाँ से कौन डेवलप हो रहा है? टेरिडोफाइट्स। क्लियर। टेरिडोफाइट्स में कौन कौन आ रहे हैं? तो पहला है हर्बेशियस लाइकोपोड्स आ रहा है किसमें? टेरिडोफाइट्स में। दूसरा है एर्बोरिशन लाइकोपोड्स और फिनोप्सिड यानी हॉर्सटेल भी किसमें है बेटा? टेरिडोफाइटा के अंतर में आता है। फर्न भी किस में आ रहा है? टेरिडोफाइट्स में। किस में आ रहा है बेटा? टेरिडोफाइट्स। यानी टेरिडोफाइट्स के यहाँ पे 4 एग्जांपल दिए गए हैं, हर्बेशियस लाइकोपोड, एर्बोरिशन लाइकोपोड, स्पिनोप्सिड हॉर्सटेल एंड फंस। और उसके अलावा कुछ है? हाँ, जो स्टोरोफाइलम भी क्या है? एक टेरिडोफाइट है। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है। अगर टेरिडोफाइट अभी हम आगे इसकी बात करेंगे विथ अ ट्रिक, हम आपको ये याद करवा देंगे। क्लियर है बेटा। अगर हम इसके आगे बात करें तो टेरिडोफाइट्स यानी पहले ब्रायोफाइट्स हुआ, ब्रायोफाइट्स के बाद आपने टेरिडोफाइट के एग्जांपल देख लिए, उसके बाद कौन है? जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे जो जिंगोज है, कॉनिफर्स है, जिनेटल्स है, साइकेट्स है, ये सब क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। क्या है बेटा? जिम्नोस्पर्म। क्लियर है। और बात करें डाइकॉट, मोनोकॉट प्लांट की, तो ये सब क्या है? एंजियोस्पर्म। क्लियर है। अब आते हैं इसके ट्रिक पे, और ट्रिक के साथ साथ इसको क्या करते हैं हम बेटा?
याद करते हैं। क्या करते हैं बेटा? याद करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम बेटा विथ अ ट्रिक सीक्वेंस ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। किसकी बात करते हैं? सीक्वेंस ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। अगर आपको पता, सबसे पहले आया एल्गी। कौन आया? एल्गी। एल्गी के बाद कौन? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद बेटा एंजियोस्पर्म। क्लियर है? अब टेरिडोफाइट्स, अब देखिए एनसीईआरटी ने क्या किया है बेटा, हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। एनसीईआरटी ने किया है, जो ये डायग्राम दिया गया है इसमें जो प्लांट बना के दिखाए गए हैं उसमें ब्रायोफाइट से स्टार्ट किया। किससे स्टार्ट किया? ब्रायोफाइट। देखिए पहला प्लांट ब्रायोफाइट्स है, उसके बाद हर्बेसियस, लाइकोपोड्स एंड देन सारे प्लांट बनाए गए हैं। क्लियर? तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एल्गी के सामने एक सर्कल बना दिया, यानी वहाँ पे जो प्लांट है यानी जो सीरियल वाइज है उसमें एल्गी को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, नहीं दिखाया है। ठीक है, तो हम उसमें किसको दिखाया? सबसे पहले ब्रायोफाइट्स को, फिर दिखाया गया किसको? टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले डेवलपमेंट कौन कौन हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जू हैज फन। जू हैज फन। जू जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? फन के लिए जाते हैं, यानी जू में क्या है? फन है। जू हैज फन। अब जू से आपको पता है क्या है? जो स्टीरोफाइलम। एस से क्या है बेटा? हर्बेसियस लाइकोपोड। ए से क्या आ रहा है? ए से आ रहा है एर्बोरिसेंट लाइकोपोड। वही फिर एस से क्या आ रहा है? फिनोप्सिड्स। क्या आ रहा है बेटा? फिनोप्सिड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? हॉट सेल। और फन से फन। फन से फन। तो आपको टेरिडोफाइट के सीरियल वाइज याद हो गए। सबसे पहले ब्रायोफाइट आया, फिर टेरिडोफाइट का कौन आया? जो स्टोरोफाइलम, देन हर्बेसियस लाइकोपोड, देन एर्बोरिसेंट लाइकोपोड, फिर कौन आ रहा है बेटा? स्फिनोप्सिड यानी हॉट सेल, एंड देन कौन आ रहा है? फर्न आ रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? तो याद रखिए टेरिडोफाइट्स का ट्रिक है जू हैज फन। जू में जाने पे क्या होता है बेटा? फन होता है। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं हम जिम्नोस्पर्म की। जाहिर सी बात है, अब फन के बाद डेवलपमेंट किसका हो जाता है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सबसे याद करने की ट्रिक है जीवनी जैसे। क्या बेटा याद रखना है? जीवनी जैसे। जीवनी में जी का मतलब है जिंगो। क्या मतलब है? जिंगो। जिंगो बायलोबा को ही हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स। क्या बोलते हैं बेटा? लिविंग फॉसिल्स। एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रख लीजिए, क्लास 11th में लिखा गया है। ठीक है, जिंगोज को क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल्स। उसके बाद वनी, ओ एन आई लिख रहा है कॉनिफर्स में, इसका मतलब है कॉनिफर्स। ओ एन आई वनी यानी कॉनिफर्स। जैसे में जे का मतलब है जिनेटल्स। क्या मतलब है बेटा? जिनेटल्स। और से का मतलब है बेटा साइकेट्स। क्या मतलब है? साइकेट्स। क्लियर है? तो यानी जिम्नोस्पर्म की ट्रिक है याद करने के लिए जीवनी जैसे। क्या है? जीवनी जैसे। जी का मतलब है जिंगोज यानी लिविंग फॉसिल्स। और वनी का मतलब है ओ एन आई यानी कॉनिफर्स में देखिए तो ओ एन आई आ रहा है, तो यानी कॉनिफर्स। जैसे में जे का मतलब जिनेटल्स एंड साइकेट्स, से का मतलब साइकेट्स। वहीं बात करें एंजियोस्पर्म में, इसके बाद जो प्लांट है सबसे पहले डाइकॉट है एंड देन कौन आया? मोनोकॉट है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ प्लांट क्या होता है बेटा? फिनिश होता है। अब आपको हम दिखाते हैं इसका रियल डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया गया है। क्लियर बेटा? अब इस डायग्राम को बड़े आराम से देखिए। एनसीईआरटी में 2 डायग्राम दिया गया, एवोल्यूशन ऑफ प्लांट। क्या दिया गया है बेटा? एवोल्यूशन ऑफ प्लांट। इस एवोल्यूशन ऑफ प्लांट को आराम से आप समझ सकते हैं। पहला है क्लोरोफाइट, हमने आपको बता दिया। ट्रैकियोफाइट, और कौन है बेटा? रैनियम टाइप ऑफ प्लांट, एंड कौन है बेटा? सिलोफाइटॉन। क्लियर है? आप इसको पढ़ लीजिएगा अपने आप से, एकदम सारी चीज़ें क्या हो गई हैं? क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट की। किसकी बात करेंगे बेटा? हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट की। अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स की बात करें, किसकी बात करें? वर्टिब्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आया है ईयरली रेप्टाइल। कौन आया है बेटा? ईयरली रेप्टाइल। ईयरली रेप्टाइल क्या होता है? एक्सटेंट होता है। क्या होता है? एक्सटेंट होता है। एक्सटेंट होने के बाद ये क्या होता है? कार्बोनीफेरस पीरियड में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक शराफसिड, दूसरा स्नैपसिड्स। किसमें बेटा? शराफसिड एंड स्नैपसिड। क्लियर है? अगर हम बात करें शराफसिड्स की, शराफसिड डेवलप होता है किसमें बेटा? टर्टल्स में। देन फिर किसमें डेवलप होता है बेटा? लिजार्ड में। लिजार्ड के अलावा किसमें डेवलप होता है? उसके बाद स्नैक में। स्नैक के बाद किसमें डेवलप होता है बेटा? टुआटारस में। टुआटारस के बाद किसमें डेवलप होता है? तो डेवलपमेंट होता है थीकोडॉन्ट। अब थीकोडॉन्ट जो होता है बेटा पर्मियन पीरियड में, थीकोडॉन्ट क्या होता है? पर्मियन पीरियड में बेटा एक्सटिंक्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? एक्सटिंक्ट हो रहा है। जैसे ही एक्सटिंक्ट होता है तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो
ये डायरेक्ट चला जाता है किसमें डेवलपमेंट हो जाता है, क्रोकोडाइल में। और दूसरा डेवलपमेंट किसमें होता है बेटा, डायनासोर। किसमें, डायनासोर। आपको पता है डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुआ था क्रिटेशियस पीरियड में, सॉरी किसमें, डायनासोर किसमें एक्सटिंक्ट हुआ था बेटा, क्रिटेशियस पीरियड में। क्लियर है यहाँ तक। दैन फिर जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ तो यही एक्सटिंक्ट होने के बाद ये डेवलपमेंट किसमें हो गया, बर्ड्स में। किसमें डेवलपमेंट हो गया इसका, बर्ड्स में। क्लियर है। ये हो गया सराफसिड, यानी सराफसिड किसमें डेवलप हुए, टर्टल्स, लिजर्ड, स्नैक, टुआटारा। एंड देन फिर किसमें, थीकोडान जब एक्सटिंक्ट हुआ तो किसमें गया बेटा, क्रोकोडाइल के बाद डायनासोर जो कि एक्सटिंक्ट हुआ किस पीरियड में, किसमें, क्रेटासियस में। एंड देन फिर बर्ड्स में। तो वहीं अगर हम बात करें, अब बात करें बेटा स्नैपसीड्स की बात करें तो स्नैपसीड गया बेटा प्लेकोसेरस में डेवलप हुआ, जो कि एक्सटिंक्ट हो गया किस पीरियड में, तो एक्सटिंक्ट हुआ परमियन पीरियड में। एंड देन एक्सटिंक्ट होने के बाद डेवलप हुआ थेराप्सिडा में। किस में डेवलप हुआ बेटा, थेराप्सिडा में डेवलप हुआ। किस में डेवलप हुआ, अगर हम स्नैपसीड्स की बात करें तो स्नैपसीड डेवलप हुआ प्लेकोसोरस जो कि एक्सटिंक्ट हुआ किसमें बेटा, परमियन पीरियड में। किसमें एक्सटिंक्ट हुआ, परमियन पीरियड में। उसके बाद ये डेवलप हुआ किसमें, थेराप्सिड्स में। किसमें डेवलपमेंट हुआ बेटा इसका, थेराप्सिड। यहाँ पे ट्रायसिक पीरियड में क्या हो गया बेटा, एक्सटिंक्ट हो गया। इससे एक्सटिंक्ट होने के बाद ये डेवलपमेंट इसका क्या हो गया, मैमल में। कहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, तो ये डेवलप हो गया किसमें बेटा, मैमल में। अब बात करते हैं, इसको याद करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और ट्रिक के थ्रू इसे क्या करते हैं, याद करते हैं। क्लियर है। तो यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। ठीक है। अब आपको पता है, इसको याद करें तो आप पहले बात करते हैं किसकी, ईयरली रेप्टाइल की। किसकी बात करेंगे बेटा, ईयरली रेप्टाइल। और ईयरली रेप्टाइल एक्सटिंक्ट होने के बाद कार्बोनिफेरस पीरियड में, किसमें, कार्बोनिफेरस पीरियड दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक सराफसिड दूसरा स्नैपसीड। किसमें, सराफसिड एंड स्नैपसीड। तो पहले हम बात करते हैं सराफसिड्स की। किसकी, सराफसिड्स की। अगर हम सराफसिड्स की बात करें, किसकी बात करें बेटा, सराफसिड्स की बात करें तो उसको याद करने की ट्रिक समझिए। सराफसिड से क्या क्या डेवलप हुआ, सबसे पहले ट्रिक है स्टिल स्टडी। क्या है बेटा, स्टिल स्टडी। क्लियर है। स्टिल स्टडी, यस का मतलब है बेटा सराफसिड, टी का मतलब है टर्टल, एल का मतलब है लिजर्ड। स्टिल स्टडी में टी का मतलब टर्टल, एल का मतलब लिजर्ड। फिर स्टडी में टी का मतलब, यस का मतलब होता है बेटा स्नैक, और टी का मतलब टुआटारा। क्या मतलब है, टुआटारा। तो स्टिल स्टडी याद रखा, तो यानी सबसे पहले टार्टर, लिजर्ड, स्नैक एंड टुआटारा। ये सारी चीज़ बेटा सीरियल वाइज। तो इसकी ट्रिक है शक्ति कितने दिनों बाद। अगर सराफसिड की बात करें, दूसरी ट्रिक की है शक्ति कितने दिनों बाद। पहली ट्रिक है स्टिल स्टडी, तो उसमें टार्टर, लिजर्ड, स्नैक एंड टुआटारा डेवलप हो गए। अब दूसरी ट्रिक है शक्ति कितने दिनों बाद। शक्ति कितने दिनों बाद, अगर इसकी बात करें शक्ति कितने दिनों के बाद, सबसे पहला आता है, कौन आता है बेटा, तो थीकोडॉन्ट। कौन आता है, थीकोडॉन्ट आता है। क्लियर। और थीकोडॉन्ट एक्सटिंक्ट कब हुआ, तो परमियन पीरियड में। आप बता चुके हैं आपको। अब कितने में का, यानी क्रोकोडाइल। कौन डेवलप हो रहा है बेटा, क्रोकोडाइल। उसके बाद कौन डेवलप हो रहा है, तो दिनों यानी डायनासोर। और डायनासोर आपको पता है एक्सटिंक्ट हुआ किस पीरियड में, तो क्रिटेशियस। और जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया क्रिटेशियस पीरियड में, तो डेवलपमेंट किसका हुआ बेटा, बर्ड का। बाद यानी बर्ड। कौन डेवलप हो गया, बर्ड। यानी सराफसिड में दो ट्रिक याद रखना है, स्टिल स्टडी एंड शक्ति कितने दिनों बाद। स्टिल स्टडी, शक्ति कितनों दिनों बाद। एस यानी पहला एस दोनों का क्या मतलब है, सराफसिड। क्लियर है। टाटा, लिजर्ड, स्नैक, टुआटारा, थीकोडॉन्ट, क्रोकोडाइल, डायनासोर एंड बर्ड, ये क्या है, इनके सीरियल हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको याद रखना है। अब सराफसिड के बाद बात करते हैं सेकेंड पार्ट, यानी स्नैपसीड्स। किसकी बात करते हैं बेटा, स्नैपसीड्स की बात करते हैं। क्लियर है। स्नैपसीड के बाद सेकेंड पार्ट, यानी हम बात करते हैं स्नैपसीड्स। अगर स्नैपसीड्स की बात करें तो इसकी भी ऑरिजिन कब हुई थी, कार्बोनिफेरस पीरियड में। क्लियर है। इसके लिए ट्रिक है यस्पी तुम क्या हो बेटा, एसपी हो। यस्पी तुम, यस का मतलब होता है स्नैपसीड्स। क्या मतलब होता है, स्नैपसीड। पी का मतलब होता है स्नैपसीड कन्वर्ट किस में हुआ था बेटा,
प्लेकोसेरस, किसमें? प्लेकोसोरस। और प्लेकोसेरस कब एक्सटेंट हुआ बेटा? पर्मियन पीरियड में। कब एक्सटेंट हुआ? पर्मियन पीरियड में। जब एक्सटेंट हुआ तो जाहिर सी बात है आगे डेवलपमेंट हुआ होगा। ये डेवलप हुआ किसमें? थ्रैप्सिड्स में। किसमें बेटा? थ्रैप्सिड में। और थ्रैप्सिड एक्सटेंट हुए किसमें बेटा? जुरासिक पीरियड में। किसमें? जुरासिक पीरियड में। और जैसे थ्रैप्सिड एक्सटेंड हुए डेवलपमेंट हो गया मैमल का। किसका डेवलपमेंट हो गया? मैमल का। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्लियर है बेटा? अगर इवोल्यूशन टॉपिक में आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए। क्लियर है? थैंक यू।